हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में एंड गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस जिस नेम से क्लियर है, ये एक डेवलपमेंटल पाथवे है जिसमें मैच्योर गैमेट फॉर्म होते हैं फ्रॉम द जर्म सेल्स। सो अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट इज़ अ डेवलपमेंटल पाथवे of formation of mature gamete from the germ cells। बेसिकली चूंकि गैमेट्स दो होते हैं तो इसीलिए गैमेटोजेनेसिस भी हमारा दो टाइप का होता है। पहला जो आपका होता है गैमेटोजेनेसिस वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड जो सेकंड है वो है आपका सेकंड टाइप oogenesis। तो अगेन अगर दोनों को डिफाइन करें, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो अगेन वही डेफिनेशन होगा, द डेवलपमेंटल पाथवे इन विच मैच्योर स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये भी एक टाइप का गैमेटोजेनेसिस है। वैसे ही हम oogenesis को डिफाइन कर सकते हैं, द डेवलपमेंटल पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम और एग फ्रॉम द जर्म सेल इज कॉल्ड oogenesis। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा क्या फॉर्म होता है? मैच्योर स्पर्म फॉर्म होता है, जो कि हमारा मेल गैमेट होता है। एंड oogenesis में हमारा क्या फॉर्म होता है? इसमें हमारा मैच्योर ओवम, जिसे हम लोग एग भी बोलते हैं, मैच्योर ओवम फॉर्म होता है और इसी को हम लोग फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि हमने डिफाइन किया, स्पर्मेटोजेनेसिस एक डेवलपमेंटल पाथवे है जिसमें हमारा मैच्योर स्पर्म या मेल गैमेट फॉर्म होता है जर्म सेल से। तो यहाँ पे जर्म सेल क्या है? तो यहाँ पे जर्म सेल जो कि मैच्योर स्पर्म को फॉर्म करेगा, वो उससे हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, शॉर्ट में PGC। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं और गोनोसाइट। तो ये जर्म सेल्स है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसमें इसी जर्म सेल से हमारा मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ये हमारा अगर ये इसका जो सेल के अगर हम अंदर बात करें तो टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके ल्यूमेन में होता है। तो इसका जाएगा प्लेस कहाँ है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? तो इन द टेस्ट ये इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन TS, तो सपोज ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स है, इन सर्टोली सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में ही हमारा ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जहाँ पे हमारा ये गोनोसाइट या PGC हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये जो इसका स्पर्मेटोजेनेसिस जिस स्पेस में हो रहा है वो हमारा कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहाँ भी दो सर्टोली सेल्स के बीच का जो स्पेस है ना, जो रिसेस है दो सर्टोली सेल्स के बीच में, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो है ये स्टार्ट कब होता है?
तो स्पर्मेटोजेनेसिस इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी के समय एक फैक्टर है जिसका नाम है BMP8B। ये जो फैक्टर है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 8B, ये फैक्टर प्यूबर्टी के समय इसका लेवल इंक्रीज होता है और जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे कैसे उसमें आप एक एक कौन कौन से टाइप्स के सेल डिवाइड करते हैं, कितने उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जर्म सेल मैच्योर स्पर्म को फॉर्म करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं गोनोसाइट। तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगा वहां पे एक फैक्टर है BMP8B जो अभी मैंने बताया, उस फैक्टर के इन्फ्लुएंस में ये PGC स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहां पे PGC डिवाइड करना शुरू होगा। तो PGC जब डिवाइड होगा फर्स्ट, तो ये हमारा बनाता है टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया। तो PGC जब डिवाइड हुआ तो ये क्या बनाया, टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया। अगेन ये टाइप A1 डिवाइड करता है और ये फिर बनाता है टाइप A2 स्पर्मेटोगोनिया। फर्दर ये माइटोसिस में जाएगा, फर्दर डिवाइड करेगा एंड ये बनाएगा टाइप A3 स्पर्मेटोगोनिया। अगेन ये डिवाइड करेगा, माइटोसिस में जाएगा और ये क्या बनाएगा, टाइप A4 स्पर्मेटोगोनिया। अगेन ये जो टाइप A4 स्पर्मेटोगोनिया है, अगेन माइटोसिस में जाएगा और ये हमारा बनाता है इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया ये फिर फर्दर माइटोसिस में जाएगा और ये बनाएगा टाइप B स्पर्मेटोगोनिया। टाइप B स्पर्मेटोगोनिया फिर डिवाइड करेगा एंड ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड करता है एंड ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन आपको यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड करता है और ये बनाता है स्पर्मेटिड। तो ये आपका यहाँ तक हमारा फाइनल डिवीजन सेल डिवीजन गया। अब ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करेगा और ये फाइनली मैच्योर स्पर्म को फॉर्म करता है। तो ये हमारा स्टेप्स थे जिसके थ्रू स्पर्मेटोगोनेसिस हमारा आपका प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से लेकर के टाइप A1 से टाइप B स्पर्मेटोगोनिया जो है, यहाँ तक आपका सारे के सारे सेल्स माइटोसिस में जाते हैं, यह माइटोटिक सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया PGC माइटोसिस में गया, टाइप A1 बनाया, टाइप A1 आपको माइटोसिस में गया, ये हमारा टाइप A2 बनाया, टाइप A2 फिर से माइटोसिस में जाएगा एंड
टाइप A3 बनाएगा, टाइप A3 फिर माइटोसिस में जाता है एंड टाइप A4 बनाता है। टाइप A4 अगेन माइटोसिस में गया एंड ये हमारा इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया बनाया। फिर इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया अगेन माइटोसिस में जाता है एंड टाइप में आता है। टाइप फिर हमारा माइटोसिस में जाता है, फिर क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये मियोसिस 1 में हमारा इंटर करता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका पहला सेल है जो मियोसिस में इंटर करता है। अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर ये क्या होता है आपका मियोसिस सेकेंड में इंटर करता है। तो यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये लास्ट सेल है जो कि माइटोसिस में जाता है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जीआरएफ में कि वो कौन सा सेल है जो कि लास्ट होता है माइटोसिस में इंटर करने के समय। माइटोसिस में लास्ट सेल कौन होता है जो इंटर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, तो वो आपका कौन सा होता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है जो कि सबसे लास्ट सेल होता है जो कि माइटोसिस में इंटर करता है। अगेन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल है जो कि मियोसिस फर्स्ट में इंटर करता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि मियोसिस फर्स्ट में इंटर करता है। एंड वो कौन सा सेल है जो कि मियोसिस सेकंड में इंटर करता है, तो अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि मियोसिस सेकंड में इंटर करता है। तो ये हमारा स्टेप्स था जिसके थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीड करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्नलिंग पाथवेज हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।